जैसे 1 से लेकर तुमको 50 तक क्वेश्चन है ना, तो उसमें से 50% मात्र 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। अगर 100 क्वेश्चन है तो कितना क्वेश्चन का जवाब देना है? 50। तुम्हारे पास ऑप्शन है, अगर 1 नहीं बन रहा है तो 5 बनाओ। यानी वक्त बहुत कम है। इस वक्त में अपने आप को ऐसे ओनली सरकारी नौकरी के लिए हाथ ऊपर करो। खाली सोच रहे हैं कि हम सरकारी क्यों पढ़ाई कर रहा है, सोच रहा है कि नहीं पढ़ाऊं तो हमारे बाबू के दिक्कत हुई, हमारे दोस्त के दिक्कत हुई, हमारे भैया के दिक्कत हुई, हमारे सर जी के दिक्कत हुई, नहीं पढ़ाऊं था। ये सबसे बड़ा क्या, वो किसको धोखा दे रहा है? 12 महीना में कुछ नहीं कर पाया और 2 महीना बचा हुआ है। अभी भी बोला जा रहा है क्या कि अभी भी मेरे पास टाइम है, मेरे पास अभी 2 महीना टाइम है, इसमें हम अच्छा से पढ़ाई कर लेंगे। अभी भी उस सुतल है वो। अब कभी भी किस क्लास में हो? 10th में। लगभग 1 महीना 1.5 महीने के आसपास में तुम सबका एग्जाम आने वाला है। मतलब पढ़ाई जो होगा पूरा जोरों शोरों से चल रहा होगा कि तुरंत अब क्या होने वाला है? एग्जाम होने वाला है। अच्छा से पढ़ाई कर लो। लेकिन अभी से अगर वो जो सोच रहा है कि अभी भी टाइम है मेरे पास, कि 2 महीने टाइम है, मतलब 60 दिन अभी हमारे टाइम बैठे, चल बहुत खो जाए, तो ये सोचने वाले के लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि उसके पास तो पहले से कितना लगभग 12 महीना अलग है ना टाइम हो, 12 महीना टाइम था ना, यानी पूरा 1 साल टाइम था तुम्हारे पास 10th पढ़ने के लिए, और 12 महीना में कुछ नहीं कर पाया और 2 महीना बचा हुआ है। अभी भी बोला जा रहा है क्या कि अभी भी मेरे पास टाइम है, मेरे पास अभी 2 महीना टाइम है, इसमें हम अच्छा से पढ़ाई कर लेंगे। अभी भी उस सुतल है वो, अब कभी भी पढ़ सकता है? नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वो हमेशा, यानी उसके पास सबसे पहले क्या हो रहा है? आलस हो रहा है। क्या हो रहा है जी? आलस हो रहा है। आलस समझते हो ना? क्या देख ले ध्यान से, जो स्टूडेंट हो गए, चाहे कौन हो, स्टूडेंट लाइफ में हो गए, चाहे बिजनेसमैन, कोई भी हो, अगर ना उसका सबसे बड़ा कोई दुश्मन है ना, तो उसके अंदर वो खुद ही अपने आप का दुश्मन है। कोई भी मान लो ध्यान से कि अगर वो नहीं पढ़ाई कर रहा है, सोच रहा है कि नहीं पढ़ाऊं तो हमारे बाबू के दिक्कत हुई, हमारे दोस्त के दिक्कत हुई, हमारे भैया के दिक्कत हुई, हमारे सर जी के दिक्कत हुई, नहीं पढ़ाऊं था। ये सबसे बड़ा क्या, वो किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को धोखा दे रहा है। किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को धोखा दे रहा है। और वो सोच रहा है कि नहीं पढ़ाऊं तो बाबू के नहीं दिक्कत होते। यार बाबू का दिक्कत होगा, किसको दिक्कत होगा? अगर हम स्टूडेंट है, हम नहीं पढ़ेंगे और पापा बोल रहे हैं घर से कि ना थोड़ा के पढ़े के बाद, हम कम कि नहीं जाते नहीं नो, ऐसे ही आ रहे यहाँ से गए, कॉपी जाके घर पे ऐसे मोड़ के रख दिए, ऐसे होगा? नहीं होगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, जोश और जुनून से। यानी जोश और जुनून का नाम क्या है? सरकारी नौकरी। ये नु बा ये नहीं पढ़ला सर, लेकिन अगर पढ़ला से थोड़ा नौकरी नहीं मिल जाए, मिली नौकरी वाली मिली, पढ़ला से क्या क्या मिल सकल? कौन कौन ऐसा है जो इसमें सर केवल पीछे एक बार घुमाना, कौन कौन ऐसा है जो इसमें सर पढ़ रहा है ओनली सरकारी नौकरी के लिए? हाथ ऊपर करो। खाली सोच रहे हैं कि हम सरकारी क्यों सरकारी नौकरी से इज्जत, अच्छा तो इज्जत मिलता है, इसलिए सरकारी नौकरी। चलो इधर घुमा लो। बोला क्या जा रहा है कि सरकारी नौकरी से इज्जत मिलता है। ये बात सही है कि सरकारी अगर जॉब किसी का हो जा रहा है तो उसके घर का, चाहे अगर जिस गांव का है, पहले नाम होता है कि हाँ इस गांव में, मेरे गांव में ना एक गोड़ा के दरोगा में नौकरी भलैया हुआ ना, गांव का भी नाम हुआ, उसका भी नाम हुआ, उसके पिता का भी नाम हुआ, और जहां पे पढ़ रहा था उसका भी नाम हुआ। जब इतना हो गया, लेकिन बैठ जाओ, लेके बैठो उसको। इतना जब हो गया, लेकिन ये बात नहीं लेके चलना है कि हम जब पढ़ रहे हैं ना तो हमको सरकारी नौकरी होगा। हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले क्या के लिए? नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए। जब तुम्हारे पास ज्ञान रहेगा तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास पूरा नॉलेज भरा है कुट के, तो तुम जाके कहीं पे भी क्लास चालू करके पढ़ा सकते हो, बच्चे सबको नॉलेज दे सकते हो, जिससे तुमको भी फायदा होगा और ये बच्चे सबको भी फायदा होगा। यानी अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं, अभी तो हम भी स्टूडेंट लाइफ में ही है, हम भी यहाँ पे तुम सबको पढ़ा रहे हैं, इससे पढ़ाने से क्या फायदा हो रहा है? हमको भी फायदा है और तुम सबको भी फायदा है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो उसका क्या हो रहा है? रिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिवीजन हो रहा है। इसलिए बोला जा रहा है कि अभी वक्त बहुत कम बचा है 10th के बच्चों के लिए, 10th हो या 12th के लिए। 12th का तो पहले ही एग्जाम हो जाएगा, इंटर वाला का, उसके बाद होता है किसका? 10th वाले का। यानी वक्त बहुत कम है। इस वक्त में अपने आप को ऐसे तैयार करो कि मतलब जब एग्जाम हॉल में बैठो जाके तो किसी को बगल में देखने का मौका ना मिले, क्योंकि एग्जाम भी हल्का कर दिया गया है। एग्जाम में यानी अगर 50% क्वेश्चन का जवाब, जैसे 1 से लेकर तुमको 50 तक क्वेश्चन है ना, तो उसमें से 50% मात्र 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। अगर 100 क्वेश्चन है तो कितना क्वेश्चन का जवाब देना है? 50। तुम्हारे पास ऑप्शन है, अगर 1 नहीं बन रहा है तो 5 बनाओ, 5 नहीं बन रहा है तो 2 बनाओ, ऐसे बनाने का ऑप्शन है ना तुम्हारे पास। अब ऐसा तुम्हारे पास अब पूरा है
पूरा ऑफर है ना, है। इसलिए आप लोग मेहनत करिए और अच्छे से पढ़िए, बस इतना ही। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। ऑल द बेस्ट।